बादलों से डूबे जाऊंगी मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे जन्म के भूल आऊंगी हमारा दुनिया की हुई नहीं मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी कि जिंदगी क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हम सभी वर्ल्ड नर्सिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी खुशी में तुम लोगों के साथ बांटूं। पर वर्ल्ड नर्सिंग डे क्यों मनाते हैं? अरे आप लोग तो नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको तो ये बात जरूर मालूम होनी चाहिए। क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं? यस सिस्टर। तो क्या आप एक कहानी सुनेंगे? ऑफ कोर्स सिस्टर। तो चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, कहानी नाइटिंगेल की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कहानी हमेशा की तरह वंस अपॉन अ टाइम से शुरू होती है, क्योंकि यह कहानी कई सालों पुरानी है। पर यह कोई परियों की कहानी नहीं है, बल्कि ममता से भरी जीती जागती दया की परी की कहानी है। सन 1820 के मध्य में हमेशा की तरह सूरज चमक रहा था और नाइटिंगेल दंपत्ति के परिवार में जन्म हुआ एक प्यारी सी बिटिया का। जिसका नाम उन्होंने अपने शहर फ्लोरेंस पर रखा। फ्लोरेंस नाम जिसे आज भी याद किया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रूप में। नाइटिंगेल बचपन से ही कुछ अलग थी। वह अपने समय की लड़कियों से बहुत विपरीत थी। वह हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थी। उसकी उम्र की लड़कियां जब आपस में खेलने, कूदने, हंसने, गाने, पार्टी करने का शौक रखती थी, तब नाइटिंगेल शांत स्वभाव की थी और अपने आप को
के हृदय में दीन दुखियों के लिए दया का भाव दिखाई देता था। उसकी आंखों में जानवरों के लिए भी दर्द नजर आता था। एक दिन की बात है, फ्लोरेंस के लिए सामान्य दिन था। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, पर आज फ्लोरेंस के जीवन में तो कुछ अनोखा ही घटने लगा। फ्लोरेंस को एक कुत्ते के छोटे से पिल्ले की आवाज सुनाई दी, जो दर्द से कराह रहा था, जिसे सुनकर फ्लोरेंस परेशान हो गई और इधर उधर उस छोटे से पिल्ले को ढूंढने लगी। उसे वह पिल्ला दर्द में कराहता हुआ नजर आया। फ्लोरेंस ने उसे अपनी गोद में उठाकर उसके घाव को साफ किया, उसकी पट्टी की और उसे अपने घर ले गई। घर ले जाकर वह उस कुत्ते के पिल्ले की देखभाल करने लगी। फ्लोरेंस के जीवन में यह एक नया अध्याय था और यहीं से उसके हृदय में दया की भावना जागृत हुई। इस घटना ने फ्लोरेंस के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। छोटी सी उम्र से ही उसे लगने लगा कि इस संसार में भगवान ने उसे मानवता की सेवा के लिए बुलाया है, और तब फ्लोरेंस ने यह निश्चय किया कि वह समाज सेवा हेतु नर्स बनेगी। उम्र के बढ़ने के साथ साथ फ्लोरेंस के इरादे भी मजबूत होते चले गए, पर फ्लोरेंस के लिए ये फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था। फ्लोरेंस ने जब अपने मन की बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि उस समय नर्सिंग एक सम्माननीय पेशा नहीं माना जाता था। हर माँ बाप की तरह फ्लोरेंस के भी माता पिता चाहते थे कि वो खुश रहे, और यह जानकर कि फ्लोरेंस का लिया गया फैसला कितना कठिन है, वो इस फैसले में उसके साथ नहीं थे और उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। फ्लोरेंस ने बिना किसी की सहायता लिए इस मार्ग पर अकेले ही चलने का फैसला किया। कई वर्षों के संघर्ष के बाद उनका यह सपना पूर्ण हुआ जब उन्होंने पास्टर जर्मनी के लूथरन हॉस्पिटल में नर्सिंग के प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान फ्लोरेंस ने यह पाया कि वहां पर मरीजों की मृत्यु दर बहुत अधिक है, जिसका कारण था मरीजों को अच्छे भोजन और स्वच्छ वातावरण से वंचित रखना। अपने सेवा भाव से उन्होंने वहां के मरीजों को स्वस्थ किया और आगे चलकर लंदन के एक अस्पताल में नर्सिंग में अध्यक्षिका के रूप में कार्यरत हुई। फ्लोरेंस ने सोचा था कि अब वह एक नर्सिंग स्कूल खोलेगी, पर अफसोस तभी युद्ध छिड़ गया। युद्ध में
80,000 से भी अधिक सैनिक घायल हुए और अनेक सैनिक शहीद गए, क्योंकि अस्पताल में स्टाफ की कमी थी। अत्यधिक गंदगी और बदहाली के कारण अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरणों की कमी थी। फ्लोरेंस ने नर्सों के साथ घायल सैनिकों की सेवा की। वह 33 नर्सों के साथ स्कूटरिंग अस्पताल गई और वहां चारों तरफ दर्द से कराहते सिपाहियों को देखा। सिपाहियों के चोटिल शरीर से बहते खून, गंदगी, बारूदों से भरे घाव को देखकर अस्पताल का हर एक सदस्य थक चुका था। फ्लोरेंस वहां अंधेरे में रोशनी बनकर आई। उन्होंने मरीजों के स्वच्छता, सुरक्षा और स्वच्छ भोजन पर विशेष ऐसे करके जूम कर सकते हो। मरीजों को अपना प्यार और स्नेह दिया। फ्लोरेंस के ममतामयी स्वरूप को पाकर सैनिकों के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। फ्लोरेंस रात को भी आराम नहीं किया करती थी। वह लैंप लेकर सैनिकों का हालचाल जानने रात को निकल जाया करती थी। उनके स्नेही व्यक्तित्व को देखकर सैनिकों ने उन्हें एंजल ऑफ क्रिमियन का नाम दिया। फ्लोरेंस ने अपना सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके इस त्याग और बलिदान के लिए सरकार ने उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से सम्मानित किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आपके दिखाए पद चिन्हों पर आज विश्व भर के समस्त नर्स चलते हैं और आपके स्मरण में ही हम 12 मई को वर्ल्ड नर्सिंग डे मनाते हैं और आपके ही दिखाए आदर्शों को हम ओथ के रूप में स्वीकारते हैं। दी नर्सिंग ओथ। उत्तरदायित्व के पूर्ण ज्ञान के साथ मैं प्रतिज्ञा कर रही हूँ कि मैं अपने मरीजों की देखभाल करने के लिए पूरे ज्ञान, कौशल और समझ के साथ देखभाल करूंगी। जाति, रंग, पंथ, राजनीति या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना मैं हर समय अपनी देखभाल के अंतर्गत रोगियों की गरिमा और धार्मिक विश्वासों का सम्मान करूंगी और मुझे सौंपी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियों को पेशे में गोपनीय रखूंगी। मैं पीड़ा को कम करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, सार्थक जीवन को संरक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मैं ऐसे किसी भी कार्य से दूर रहूंगी जो जीवन की गुणवत्ता या उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है जिनकी मैं देखभाल करती हूँ। We salute ने भारत को बचाया, जहां पूरा विश्व इस महामारी से त्रस्त था, भयभीत था, वहां हम भारतीय एक साथ उठ खड़े हुए विजयी भव की ओर। आपका बहुत बहुत आभार।
अपना वतन, आंखों से अपनी तिनका तिनका था हमने संवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन, अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन, अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव।